अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास थर्ड के लिए तो आपका चैप्टर नंबर पहला का आधा हमने डिस्कस किया था। आज थोड़ा और डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर पहले की वाला ने लर्न मोर अबाउट ए कंप्यूटर। तो आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। डेस्कटॉप a computer is the most common types of computer which is the which is kept on the tables. It is the not portable, say it can be moved far and carried easily. It is also called a personal computer. डेस्कटॉप एक मोस्ट एंड कॉमन टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर है। इस ये जो कंप्यूटर है वो टेबल पर रखते हैं, जो आपके लैब में भी है। इसी तरह आप कंप्यूटर को टेबल पर रखते हैं। ये अगर कहीं जगह पे अगर आप मूव करेंगे तो आप उठाने में आपको इजीली नहीं होगा, तो उसको आपको कहीं अगर आपको शिफ्टिंग करना है तो आपको इजी तरीके से आप नहीं उठा सकते हैं। जिस कॉलेज ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, ये एक पीसी पर्सनल कंप्यूटर है, तो ये आपको टेबल पर रखते हैं और इसमें आप काम करते हैं। लैपटॉप दूसरा है, यू कैन keep it in your lab and work. It has a battery inside. You just needs and charge it is battery like your call it phone. It is a portable, can be taken anywhere easily. A laptop also call it a notebook and computer. लैपटॉप जो हम आपको हमें शायद जानते होंगे, तो आपको लैपटॉप भी आप लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आप काम कर सकते हैं। ये इसके इनसाइड में अंदर एक बैटरी होगा, जैसे कि आपके फ़ोन में बैटरी है उसी तरह इसमें एक बैटरी है। उसको आपको चार्ज करके आप सेल फ़ोन की तरह आप उठा के कहीं जगह पे आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। ये लैपटॉप इज़ आल्सो कॉल्ड ए नोटबुक, जो इसकी आपके नोटबुक की तरह होगा और एक बैग में उठा के आप कहीं जगह पे अगर सफ़र करना है तो आप सफ़र के दौरान भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको खाली आपको बैटरी को चार्ज लगाना है। इसके बाद है नेक्स्ट टाइम लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर इज़ स्मॉल देन ए लैपटॉप। इट इज़ could बी केप्ट इवन इन योर एन पॉकेट। इट हैज़ एन बैटरी इंसर्ट। ये भी एक बैटरी होगा जो कि आपके बुक्स में ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो लैपटॉप्स कंप्यूटर है, ये एक स्मॉल देन इन लैपटॉप। लैपटॉप से भी छोटा है। ये आपको पॉकेट में आप जेब में उठा के आपको जा सकते हैं और कहीं जगह पे जाके आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके इनसाइड में आपको एक बैटरी हो, जैसे कि आपके सेल फ़ोन हो या लैपटॉप की तरह, ये सेम ही है। इसको आप चार्ज लगा के आप अपने पॉकेट में आप उठा के आप जा सकते हैं। वंस इट इज़ बैटरी is charge it, you can take your anywhere easily and walk on it. तो आपको इसमें आप बैटरी को चार्ज लगा के आप अपने पॉकेट में लेके आप कहीं भी इजीली आप इसमें आपको हर जगह पे जाके हर वक्त आप इसको इस्तेमाल करते हैं। डेस्कटॉप लैपटॉप एंड लैपटॉप्स कंप्यूटर और नून ऐसी ये सारी चीज़ों को आपको पीसी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर दे आर कॉल इट द पर्सनल कंप्यूटर बिकॉज दे आर मेड फॉर एन पर्सनल यूसेज। या आप पर्सनल यूज़ आप कर सकते हैं, या आपको पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनली आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये चौथा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट एंड फास्टर एंड मोस्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर। दे आर द यूज इन परफॉर्म एंड कम्प्लेक्स साइंटिफिक जॉब्स। दिस यूज इट एंड बिग ऑफिस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये जो है सुपर कंप्यूटर है, ये लार्जेस्ट है, ये बड़ा भी है और फास्टर भी है। जो कि आप लैपटॉप और जो कि पर्सनल कंप्यूटर से भी जो बड़ा है। इसको पावरफुल कंप्यूटर, ये पावरफुल भी है और ये आप लार्जर एंड फास्टर भी है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए आप बड़े जो डिपार्टमेंट में आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी ये मौजूद होगा। इसमें आपको काम करने के लिए यहाँ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स बिटवीन्स एंड कंप्यूटर्स एंड मैन और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। ए कंप्यूटर कैन बी completed long and calculation in a fraction of a second, but for a man it may be taken few minutes or even hours। तो आपको कंप्यूटर में लॉन्ग कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक सेकंड में आपको ये कैलकुलेशन कर देते हैं, जो कि आप मेन जो है वो आपको फ्यू सेकंड में आप
मिनट्स में आपको इसको हल कर देते हैं। तो अब इसमें ये फ़र्क है, कंप्यूटर आपको जल्द से जल्द आपको ये कैलकुलेशंस जो भी सॉल्व करने वो जल्द से जल्द आपको एक्यूरेसी टाइम में कम समय में कम मौके में देते हैं। तो आप मेन इसमें कम बहुत से समय लेना पड़ता है। तो इसमें आप इन दोनों में ये फ़र्क है। तो नेक्स्ट है A man can walk without electricity, but a computer cannot walk without electricity. तो आप मैन कैन बी वॉक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जो कंप्यूटर में आप काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो आपको जो मैन है वो आप इलेक्ट्रिसिटी के बगैर इस कंप्यूटर में आप काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर never gets treat and bored even after working for long hours, but a man gets treat and bored even आफ्टर द वर्किंग फॉर एन जस्ट एन फ्यू आवर्स। तो आपको एक कंप्यूटर कभी आप ना थकते हैं, कोई भी आप लॉन्ग पीरियड आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आप मेन जो है आप जो भी काम करते हैं वो आपको इसके बाद आपका को कुछ वक़्त के लिए आप थकते हैं और बोर भी होते हैं। तो आप कंप्यूटर बोर भी नहीं होते और थकते भी नहीं है। ए कंप्यूटर इज़ ए मशीन से सो इट हैज़ नो फीलिंग, बट ए मैन ब्लेस विद योर एन फीलिंग एंड इमोशन। तो अब कंप्यूटर अब एक मशीन से जो आप फीलिंग भी नहीं होता है। अब जो मैन से वो आपको फीलिंग भी होता है और इमोशन भी होता है। नेक्स्ट है ए मैन may we forget in information that he has memories, but the computer never forget the information stored in the CPU। तो आपको मेन जो है वो आपको इंफॉर्मेशन जो भी मिलता है वो आपको कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो ये कंप्यूटर कभी नहीं बोलते हैं, वो ये इंफॉर्मेशन जो भी से आपको इंफॉर्मेशन भी चाहिए वो आपको स्टोर होता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग में मिलता है। तो इसका मतलब है आपको मेन को जो भी इंफॉर्मेशन पहुँचते हैं या मिल जाते हैं तो इसमें कभी-कभी आपको भूल भी जाता है। तो कंप्यूटर में आपको भूलेंगे नहीं, या आपको ऑलरेडी आप सेविंग होता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो भी आप इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो आपको सीपीयू में स्टोर रहता है। ए कंप्यूटर वर्क विद योर एन हाई एक्यूरेसी बट ए मेंस ऑफ्टन एंड मेक्स एन मिस्टेक। तो आपको कंप्यूटर में वर्क काम करने के लिए हाई एन एक्यूरेसी में आप कम समय में कम मौके में आपको ये हल कर देता है। तो आपको जो मेन है जो आपको कभी कभी आपको मिस्टेक भी होता है। तो कंप्यूटर में कभी आपको जो भी जितना भी जल्दी आप काम करते हुए इसमें आप गलत भी नहीं हो सकता है। तो आपको मेन में जो है जो आपको कभी कभी आपको गलत भी होता है। तो इसके बाद है आपका ये चैप्टर नंबर पहला आपको कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट दिन आपको मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूँगा। आंसर द फॉलोइंग समरवेटिव असाइनमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो कल दे दूँगा इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैं यहाँ पे टॉपिक क्लोज़ करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि